आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले सभी हेडिंग डालें एडजेक्टिव, और हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। हिंदी में तो आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत पढ़ा होगा, आज हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। है वही चीज़ जो आप हिंदी में पढ़ते हो वही चीज़ इंग्लिश में है, लेकिन इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं इंग्लिश में, हमें वो पढ़ना है मेन। ठीक, तो अपने टॉपिक का नाम डालें। नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है विशेषण। ठीक, अब हम बात करें अगर विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ऐसे शब्द जिनको नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, जिनको नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसमें एक परिभाषा लिखी हुई है, ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या जानकारी देते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव। ठीक, जैसे मैं बोलूं, अभी जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो सपोज करो मैंने एक लड़के के बारे में बताया कि एक लड़का बहुत होशियार है। होशियार यानी इंटेलिजेंट। ठीक, तो ये पूरे सेंटेंस में विशेषता क्या हो गई? सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे? वो नाउन या प्रोनाउन जिसकी वह विशेषता बताई जा रही। तो हमने लड़का बोला, लड़का यानी बॉय। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट बॉय, यानी ये होशियार लड़का है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो हम बोल सकते हैं ही इज द बॉय हु इज इंटेलिजेंट। ये दो तरीके से हम अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं। ठीक, तो साधारण शब्दों में हम बोलें तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषता मतलब क्वालिटी, गुण, तो गुण के रूप में कुछ भी हो सकता है। क्वालिटी भी हो सकती है किसी के, मतलब गुण के बारे में, कोई लंबा है कोई छोटा है। ठीक, कोई गोरा कोई काला, तो ये सभी क्या होते हैं? गुण होते हैं। यानी अगर व्यक्तियों के बारे में बताए तो वो गुण के बारे में बात की जाएगी, या निर्जीव चीज के बारे में भी बात करें तो कुछ ना कुछ गुण या कुछ ना कुछ जानकारी हमें जब मिलती है उस नाउन के बारे में, तो वो कौन देता है? एडजेक्टिव देते हैं। जैसे एडजेक्टिव में शब्द क्या आते हैं? टॉल, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ठीक, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम, तो ये क्या है? ये गुण है व्यक्तियों के। ठीक, तो जहाँ हमें संज्ञा के या सर्वनाम के गुणों का पता चलता है उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं किसी व्यक्तियों के गुण के बारे में बता सकते हैं, किसी जगह के गुण के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे ताजमहल है, ठीक, तो हम क्या, मैं ये बोल सकती हूँ ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल इज द ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब बोल सकते हैं, या मतलब बोल सकते हैं बिल्डिंग, ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक, तो ब्यूटीफुल जो शब्द है वो किसको बता रहा है? ताजमहल के गुण को बता रहा है कि ताजमहल जो है वो बहुत सुंदर है। ठीक, तो ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है? गुण हुआ ना, विशेषता हुई ना, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक, क्लियर इतना? आगे हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे राम इज अ स्मार्ट बॉय, दिख रहा होगा आप लोगों को, राम इज अ स्मार्ट बॉय। राम कैसा है? एक स्मार्ट लड़का है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? तो आप क्या बोलोगे? स्मार्ट। स्मार्ट मैडम। है ना, स्मार्ट आ गया हमें समझ में। दूसरा सेंटेंस है राधिका इज इंटेलिजेंट। तो राधिका क्या है? इंटेलिजेंट है। ये जो सेंटेंस है ये किसको बता रहा है? राधिका के गुणों को बता रहा है कि राधिका कैसी है? इंटेलिजेंट है। खूबी बता रहे हैं ना राधिका की, तो जहाँ गुण की बात हो, खूबी की बात हो। ठीक,
यानी किसी विशेषता की बात हो तो वो क्या होता है, अपना एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, इसके बाद ये तो व्यक्तियों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करें वस्तु के बारे में या किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में। जैसे इट इज अ गुड मूवी, मतलब ये बहुत अच्छी मूवी है। तो इसमें विशेषता क्या बताई, ये मूवी कैसी है, अच्छी है। तो अच्छी के लिए हमने बोला गुड, तो यही तो उसकी विशेषता हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इसमें एडजेक्टिव गुड हुआ, इसमें इंटेलिजेंट, इसमें स्मार्ट, और इट डज नॉट लाइक दैट बॉय। तो यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है, विशेषता तो यहाँ पे भी है। क्या विशेषता होनी चाहिए, लाइक, बिल्कुल। पसंद करना, नापसंद करना, तो ये भी तो एक विशेषता होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक। फिफ्थ क्वेश्चन में, सी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस। वोर जो होता है वो वेयर का सेकंड फॉर्म होता है। वेयर मीन्स पहनना, हम कपड़े पहनते ना, तो वेयर का जो सेकंड फॉर्म होता है उसको हम वोर बोलते हैं, WRE, वोर। ठीक, शी वोर आ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी। तो यहाँ पे अब मुझे ये बताएं, इस सेंटेंस में क्या आपकी विशेषता आ रही है, ब्यूटीफुल। यहाँ ड्रेस के बारे में बात हो रही ना कि शी वोरा ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस क्या हो गया, अपना नाउन हो गया। तो नाउन के हिसाब से नाउन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, ब्यूटीफुल शब्द बता रहा है। ठीक, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा आपके आगे के क्वेश्चंस। इसमें हम देखते हैं, दोज गर्ल्स आर टॉकेटिव, मतलब बोलते हैं ना लड़कियां बहुत बात करती हैं, वो लड़कियां बहुत बात करती हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं हम। दोज गर्ल्स आर वो टॉकेटिव, मतलब लड़कियां, वो लड़कियां बहुत बात करती हैं, या वे लड़कियां बहुत बात करती हैं या कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या होगा, टॉकेटिव। टॉकेटिव, टॉक मीन्स बात करना। तो TIVE, हम किसी भी शब्द को एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, TIVE लगाकर। ठीक, तो यहाँ हो गया टॉकेटिव। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, आई हैव 2 बुक्स। तो यहाँ विशेषता क्या हो रही है, बुक्स की, बुक्स तो नाउन हो गया। टू क्या हो गया यहाँ पे, 2। विशेषता ये हो रही है, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, कितनी, 2। ठीक, तो यहाँ कुछ जानकारी मिली, जहाँ जानकारी मिलती है वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि ये किस चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ जानकारी क्या दी कि मेरे पास 2 किताबें हैं, तो नाउन के अकॉर्डिंग जानकारी क्या मिली कि हमारे पास जो वस्तु है वो कितनी है, 2 है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी। यहाँ पे एडजेक्टिव की यही तो विशेषता होती है कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, तीसरा नंबर। आज हम ये तीनों ही पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये जो 2 संख्या बता रहा है, ये क्या वस्तुओं के बारे में बता रहा है, हमारे पास 2 वस्तुएं यानी 2 किताबें हैं, तो 2 जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद 8th क्वेश्चन बताओ, मनी। मनी क्या है, वस्तु है ना, नाउन है, नाउन है। तो मनी के हिसाब से क्या होगा, सम। सम, क्योंकि जानकारी दे रहा है ना कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। अगर मैं बोलती मेरे पास मनी है तो ये तो ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी कि हाँ मेरे पास पैसा है। लेकिन मैं बोल रही हूँ, जानकारी क्या दे रही हूँ, मेरे पास कुछ पैसा है, तो कुछ यानी सम। तो सम भी तो एक एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि वो जानकारी दे रहा है। आगे
इट हैज डुअल कैमरा। यहाँ क्वालिटी हो रही है, कैमरे के बारे में क्वालिटी बता रहे हैं। क्या क्वालिटी बता रहे हैं? डुअल कैमरा। डुअल कैमरा यानी ये जो कैमरा ये कैसा है? डबल फीचर वाला कैमरा है, आजकल जैसे आप लोगों के फोनों में होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैमरा की क्वालिटी कौन बता रहा है? ये डुअल शब्द बता रहा है। शी हैज मैनी फ्रेंड्स, इसमें से मैनी। मैनी, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल जानकारी हो गई, शी हैज फ्रेंड, उसके पास दोस्त हैं, लेकिन उसके पास कुछ दोस्त हैं, ये जानकारी दे रहा है ना। तो मैनी वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? फ्रेंड्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ मैनी क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? जिसको स्नैपशॉट लेना हो ले सकते हो। चलें आगे हम बात करें। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, अगला जो अपनी हेडिंग डलेगी वो क्या डलेगी? अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, पोजीशन मतलब स्थान, यानी कि कोई एडजेक्टिव जो होता है उसकी किसी सेंटेंस में कहाँ जगह होती है। जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद वर्ब को रखा जाता है। तो इसी प्रकार से किसी सेंटेंस यानी किसी वाक्य में ये जो एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है उसको कहाँ रखा जाता है, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। ये जो अपने सेंटेंसेस बनते हैं ये दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, यानी किसी भी एडजेक्टिव को हम दो प्रकार से रख सकते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है प्रीडिकेट्स। ठीक, उनके बारे में हम समझा रहे हैं। पहले ये जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है और जो प्रीडिकेट होता है वो क्या होता है। तो चलो देखो, पहले एट्रीब्यूट समझो। किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आए तो वह एट्रीब्यूट कहलाता है। यानी हमने बताया ना, दो किताबें, ठीक, सुंदर लड़की, लंबा लड़का। लड़का क्या हो गया? नाउन हो गया। लड़का कैसा है? लंबा है। तो ये जो शब्द है लंबा लड़का, तो लंबा क्या हो गया? उसकी लड़के की विशेषता हो गई ना। तो विशेषता यानी कि ये जो शब्द आ रहा है ये किसके पहले आ रहा है? लड़के के पहले आ रहा ना। यानी कि सिर्फ समझने की कोशिश करो, ऐसी कंडीशन जब नाउन के ठीक पहले उसकी विशेषता बताई जाए या फिर एडजेक्टिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ठीक, एट्रीब्यूटिव हम किसको बोलते हैं? जहां पे नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ठीक, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हो। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। पिछले सेंटेंस पे ही चलते हैं, चलो। राम इज अ स्मार्ट बॉय, ये लिखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये जो बॉय है ये क्या है? नाउन है। ठीक, नाउन के पहले स्मार्ट लिखा हुआ है, स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, और उसी एडजेक्टिव के पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूटिव यानी नाउन के हिसाब से, क्योंकि जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के हिसाब से लगता है। नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते ना, लेकिन उसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल को लगाते हैं। आज हम एक चीज़ आपको नॉर्मल सी समझाना चाह रहे हैं। देखो, थोड़ा सा हम एक ड्राइंग बना के आपको समझा रहे हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करना। ठीक, समझ लो, ये एक लड़का है। अच्छा सा बना दे थोड़ा सा। ये एक लड़का मैंने बनाया। ठीक, ये इसके बाल हैं, स्पाइस बाल। ठीक, ये कौन है? नाउन। ठीक, समझना। ठीक,
ये कौन है, नाउन है, ये है यंग लड़का है, ठीक। अब समझो, अगर किसी हमारा, क्योंकि भारत महान है, तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि आपसे कोई ज़्यादा एज का व्यक्ति हो तो उसको आप सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक। तो ये जो एडजेक्टिव है ये एक ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, नाउन से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, थोड़ा सा सीनियर है, ठीक। तो नाउन ने क्या किया, उसको एडजेक्टिव को अपने आगे जगह दे दी, क्योंकि वो थोड़े से सीनियर हैं, ठीक। थोड़ा सा पेट बाहर को निकला हुआ है उनका, वो सीनियर व्यक्ति हैं, तो इस नाउन ने क्या किया, उनको अपने आगे जगह दे दी, ठीक। तो ये एडजेक्टिव भाई साहब जो है ये नाउन के पहले आके खड़े हो गए, ठीक। अब उसी लाइन में एक और सीनियर, एडजेक्टिव से भी सीनियर व्यक्ति आ गया, समझते जाना, एक एडजेक्टिव से भी सीनियर व्यक्ति आ गया, तो नाउन ने क्या किया, और आगे भेज दिया कि आप सबसे ज्यादा सीनियर हो, आप और आगे आ जाओ लाइन में, ठीक। तो यहाँ पे नाउन ने एक व्यक्ति और आया जिनके बाल नहीं है, सिर्फ बगल बगल में बाल हैं, समझ जाओगे ना इतने से तो, ठीक। और ज़्यादा सीनियर व्यक्ति आ गया है, उनके पैर भी थोड़े टेढ़े से हो गए क्योंकि वो बेचारे बूढ़े से हो गए, ठीक, समझते जाना, ठीक। इनका नाम है एडवर्ब, इनका नाम है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक। अब आया आर्टिकल, समझते जाना, अब आया आर्टिकल। आर्टिकल तो ऐसा है कि चलता फिरता व्यक्ति है, और आर्टिकल क्या है ना, आर्टिकल चलता फिरता व्यक्ति है, और वो कैसा है, नाउन का दोस्त है। आर्टिकल जो है चलता फिरता व्यक्ति, और कैसा है, नाउन का दोस्त है, और वो है थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का। ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का है, और किसका दोस्त है, नाउन का फ्रेंड है, नाउन का फ्रेंड है, कौन है, आर्टिकल, ठीक। आर्टिकल कौन है, नाउन का फ्रेंड है, और थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का है, ठीक। तो आर्टिकल जो है वो अड़ियल स्वभाव का, नाउन का फ्रेंड है, तो नाउन ने क्या बोला, अब चलो भैया क्या करूं, तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, लाइन में सबसे आगे लग जाओ, ठीक। क्या बोला नाउन ने, चलो भैया ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो लाइन में सबसे आगे लग जाओ। तो ये जो नाउन का फ्रेंड है ये आर्टिकल, ठीक, मैंने एफ बना दिया, आर्टिकल ये लाइन में सबसे आगे लग गए, यानी कि आर्टिकल मतलब ए एन और द, ठीक, समझ में आया। मतलब कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ नाउन हो तो ये जो अड़ियल भाई साहब है, नाउन के फ्रेंड है, वो कहाँ लग जाएंगे, नाउन के ठीक पहले लग जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर उस सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, टॉल, लॉन्ग, ठीक, ये शब्द आ रहे हैं, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव के पहले यहाँ घुस के लग जाएगा, अगर एडवर्ब नहीं होगा तो। लेकिन कंडीशन समझते जाना, सबसे पहले नाउन आया तो ये आर्टिकल कहाँ घुसेगा, नाउन के पहले घुसेगा, नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो ये इनको, क्योंकि क्या है ना, सबसे पहले स्थान पे लगना है, फर्स्ट प्लेस पे लगना है, तो कोई भी हो सबसे पहले इनको लगना है। अगर सिंगल नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल आएगा, और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एक तो ये महान व्यक्ति सबसे लास्ट में आए, ऊपर सबसे आगे इनको लगना है, तो अगर एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में होगा यानी विशेषण आपके सेंटेंस में होगा, तो विशेषण के ठीक पहले आर्टिकल को लगाया जाएगा। लेकिन विशेषण के भी पहले अगर एडवर्ब होगा तो आर्टिकल को एडवर्ब के भी आगे लगाया जाएगा। एडवर्ब मतलब वेरी, ठीक, वेरी शब्द समझते हो, वेरी मतलब बहुत, मोर, मोस्ट, शॉर्ट, इस टाइप के जो वर्ड आते ना, जैसे मैंने बोला वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह लड़की बहुत सुंदर है, या फिर मैं बोलूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
तो गर्ल कौन हो गया? नाउन हो गया। ठीक। ब्यूटीफुल कौन हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और मैं बोल रही हूँ वेरी, तो वेरी जो शब्द है ये कौन हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हमने क्या बोला? शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ए यानी आर्टिकल को कहाँ लगाया? सबसे आगे लगाया। ठीक। ये स्टोरी समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब मैं इस पिक्चर को हटा दूं, बनाना तो नहीं है किसी को? बता दे मुझे वॉइस नहीं मैम। नहीं बनाना। ये स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई इतना बता दो। हाँ मैम। चलो ठीक है, सबको आ गई समझ में? कोई ऐसा जिसको ना आई हो? इससे पुतली बनाएंगे हम। से हाँ, समझा दो आप। फिर से समझा दूं, चलो सुन लो सुन लो। क्या हुआ? सबसे पहले आप इनको भूल जाओ, ये जो व्यक्ति मैंने बनाए ना, इन व्यक्तियों को भूल जाओ आप सबको। अब ये व्यक्ति मैं बाद में बना दूंगी। ठीक। सबसे पहले आप सिर्फ ये समझो कि नाउन आया। ठीक। नाउन तो समझते हो ना? संज्ञा आई। संज्ञा यानी नाउन। एक सेंटेंस है उसमें सबसे लास्ट में कौन रखा है? नाउन रखा हुआ है। ठीक। तो नाउन के पहले हम आर्टिकल को लगाते हैं। आर्टिकल को कहाँ लगाएंगे? नाउन के पहले। ये नाउन का फ्रेंड है जिसका नाम है आर्टिकल। ठीक। तो सेंटेंस में नाउन के ठीक पहले हम आर्टिकल को लगाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन अगर नाउन की हम कोई विशेषता बता दें उस सेंटेंस में कि जो नाउन है वो कैसा है? ब्यूटीफुल है। नाउन कैसा है? ब्यूटीफुल है। नाउन बहुत टॉल है। नाउन शॉर्ट है। नाउन गोरा है। नाउन काला है। तो जहां हम नाउन की विशेषता कुछ बता दें तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक। तो नाउन के ठीक पहले कौन आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। ये हम एडजेक्टिव को बिठा देते हैं। ठीक। ये बैठ गया एडजेक्टिव, समझ रहे हो? ये बैठ गया एडजेक्टिव। ठीक। लेकिन क्या हो रहा है अब? क्योंकि नाउन कम एज का है तो एडजेक्टिव को सम्मान देते हुए उसने क्या किया? एडजेक्टिव को अपने आगे बिठा लिया। अब एडजेक्टिव से भी बोल सकते हैं ज्यादा एज का एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब में मतलब जहां हम शब्द का बताते हैं ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बुरा। तो जो बहुत शब्द का जो नाउन होता है ना, वेरी, फास्ट, वेरी स्लो, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना जहाँ क्वांटिटी बताने का काम होता है, स्लो, फास्ट, इस टाइप से, बहुत सुंदर, बहुत इंटेलिजेंट। ठीक। तो जो वेरी शब्द है इस टाइप के शब्द आपको मिलते हैं। वेरी फास्ट, स्लो या फास्ट, इस टाइप के जो वर्ड मिलेंगे उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब की जगह कहाँ रखी जाएगी? अभी आर्टिकल नाउन के हमने पहले लगाया था, नाउन का जो कि फ्रेंड था। लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल को हम कहाँ रख देंगे? एडजेक्टिव के पहले रख देंगे। ठीक। लेकिन एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ठीक। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो हम क्या करेंगे? नाउन का फ्रेंड यानी कि आर्टिकल, उसको हम एडजेक्टिव के भी पहले रखेंगे। यानी सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर एडवर्ब आएगा और फिर नाउन आएगा। लेकिन जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के अनुसार लगता है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो नाउन का फ्रेंड यानी आर्टिकल भी नहीं रहेगा। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, शी इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? सच्चाई होती ना, ऑनेस्ट। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई का मतलब ये है कि ये क्वालिटी बता रहा है, शी इज ऑनेस्ट। वह कैसी है? सच्ची है। शी इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का मतलब हो रहा है हम सच्चाई बता रहे हैं कि वो कैसी है? सच्ची है, ऑनेस्ट है, यानी उसका गुड है। लेकिन शी शब्द है, ये तो सब्जेक्ट में आ गया, लास्ट में तो नाउन है ही नहीं, तो आर्टिकल उस सेंटेंस में लगेगा ही नहीं। हम ऐसा नहीं बोलते शी इज ए ऑनेस्ट या शी इज एन ऑनेस्ट। हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नाउन नहीं है। जब तक अंत में नाउन ना हो तब तक सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? अंत में अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस में बीच में आर्टिकल नहीं लगेगा। जब हम ये आर्टिकल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तब अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हम सिर्फ आपको पोजीशन बता रहे हैं कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होती है।
तो एडवर्ब की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अंत में, लास्ट से हमें बात करनी है। अंत में कौन होगा? नाउन। नाउन के ठीक पहले कौन आ जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक। और अगर हमारा ये एडवर्ब महान थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति ना हो तो कौन आएगा उसके पहले? आर्टिकल आएगा। ठीक। एडजेक्टिव के पहले कौन आएगा? ये फ्रेंड है, ये इसका नाम है आर्टिकल। ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। जो हम आपको एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेशन बता रहे थे, तो एट्रीब्यूटिव किसको बोलेंगे? नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो हम उसको, और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हो और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हो तो उसको हम एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बात करें प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव का मतलब क्या होगा? प्रीडिकेटिव का मतलब है जहां पे पहले नाउन हो, उसके बाद वर्ब और फिर एडजेक्टिव हो। किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव आए तो उसे प्रीडिकेट बोलते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट और प्रीडिकेट। तो यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। आप सेंटेंस को आप समझ जाओगे कि अगर नाउन अंत में है और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा है तो वो एट्रीब्यूटिव है, और नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव लगा है तो वो प्रीडिकेटिव है। ठीक, पोजीशन के हिसाब से। अब कुछ हम आपको एडजेक्टिव के वर्ड्स बता रहे हैं कि क्या क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबल, पॉसिबल, इलिजिबल। इसके बाद चाइल्डिश, यानी बोलते ना कोई कोई ये बहुत चाइल्डिश, मतलब बच्चों की तरह हरकत करना, चाइल्डिश। चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, फैंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। इकोनॉमिकल, इसके बाद क्या है वर्ड? इकोनॉमिकल के बाद इम्पोर्टेंट। ये सभी जो आपके शब्द हैं ये क्या हैं? आपके एडजेक्टिव हैं। ठीक, अगला शब्द है कॉन्सिक्यूस, केयरलेस, केयरफुल, फॉर्चुनेट, अवेलेबल। तो ये सभी शब्द, अवेलेबल, ब्यूटीफुल, मतलब जहाँ कोई शब्द हमें जानकारी देने का काम कर रहा हो, कहीं क्वांटिटी बता रहा हो या क्वालिटी बता रहा हो, ये सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, जैसे हमने कुछ आपको यहाँ सेंटेंस लिख के रखे हैं। क्या लिखा हुआ है? वी फाइंड हार्डली अ मैन हु सिट्स डाउन एंड राइट्स एन ब्लैंक लेटर। तो यहाँ आपको सही आर्टिकल को सही एडजेक्टिव को बताना है। एडजेक्टिव हम कैसे चुनेंगे? आपका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेटर। तो लेटर के अकॉर्डिंग, लेटर क्या होता है? लेटर जानते ना? तो लेटर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से एडजेक्टिव ढूंढना है। लेटर मतलब लिखने वाले जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो वाले लेटर, ABCD, ये वाले लेटर। वी फाइंड हार्डली अ मैन हु सिट्स डाउन एंड राइट्स एन लेटर, यानी हमें मुश्किल से एक आदमी मिला है जो बैठ के लेटर्स को लिख सकता है, लेकिन कैसे लेटर्स को लिख सकता है वो हमें देखना है। तो इसमें बोल सकते हैं आपको क्या सूटेबल एडजेक्टिव लग रहा है। बोल्ड लेटर मतलब मोटे लेटर। तो मोटे लेटर लिखने के लिए क्या अच्छे से किसी आदमी को हम ढूंढेंगे? मुश्किल से कोई व्यक्ति मिलेगा क्या? मुश्किल से व्यक्ति मिला मतलब हमने कुछ हार्ड काम किया, तो कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की होगी ना। तो अट्रैक्टिव लेटर आ सकता है, वंडरफुल, क्योंकि गुड और बोल्ड नॉर्मल चीजों में आ जाता है। ठीक, तो शानदार शब्द हम यहाँ पे चुन रहे हैं शानदार लेटर लिखने के लिए। वी फाइंड हार्डली अ मैन, हमने मुश्किल से एक व्यक्ति को ढूंढा है। हु सिट्स डाउन, जो कि बैठेगा और राइट्स वंडरफुल लेटर, और बहुत शानदार लेटर्स लिखेगा या लिखता है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हो, आ ब्लैंक गॉट वाज ईटिंग सम ब्लैंक फ्लावर।
इनमें से ऑप्शन देखना है। देखो 3 ऑप्शन है जिनमें काला लिखा है, एक में शाई लिखा है। तो शाई मतलब होता है शर्मीली, तो क्या बकरी शर्मीली होगी? नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो पहले ही हमने काट दिया। ठीक, इसके बाद है हमारे पास 3 ऑप्शन, तो इनमें से क्या हम सूटेबल वर्ड लिखें। तो देखो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ सम फ्लावर, सम डैश फ्लावर लिखा है, सम मीन्स कुछ, यहाँ आप देख रहे हो मैनी मीन्स भी कुछ होता है या बहुत होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं आएगा। इसके बाद लगा हुआ है सम द फ्लावर, तो सम द फ्लावर यानी ये आर्टिकल तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, आर्टिकल का भी काम नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा, क्या होगा, अ ब्लैक गॉड वॉज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर, यानी ये जो शब्द हैं ये हमें अपने दिमाग से सोच के लगाने हैं। ठीक, अगला सेंटेंस है इसके बाद, सिर्फ दिमाग का काम है। इट इज वे, ये रास्ता है, टू डैश इनसाइड समवन शुड टर्न ऑन द लाइट, यानी ये रास्ता है, ये कैसा रास्ता है, ये अंदर का कैसा रास्ता है वो हमें देखना है। रास्ता है इनसाइड, समवन शुड टर्न ऑन द लाइट, समवन क्या कोई लाइट ऑन कर सकता है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इट इज अब ये वैसे ही, ये वही रास्ता है, कोई लाइट ऑन कर सकता है, ये सेंटेंस आ रहा है, तो रास्ता शाइनी तो हो नहीं सकता, अगर शाइनी होता तो लाइट ऑन करने की बात नहीं आती। ब्राइट, ब्राइट भी नहीं हो सकता, अगर ब्राइट होता तो लाइट ऑन करने की बात नहीं आती। लाइट, लाइट इनसाइड, अगर लाइट होती इनसाइड अंदर तो कोई टॉर्च ऑन करने की बात या लाइट ऑन करने की बात ही नहीं करता। तो रास्ता कैसा है, डार्क है। इट इज वे टू डार्क इनसाइड, अंदर बहुत अंधेरा है। समवन शुड टर्न ऑन द लाइट, क्या कोई लाइट जला सकता है। आ गया समझ में? इस टाइप के ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस और हैं। क्या लिखा हुआ है, ही स्टडीज ऑल द टाइम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो कैसा है, हैप्पी स्टूडेंट है, हैप्पी होगा या बोरिंग होगा। ही स्टडीज ऑल द टाइम, वह पूरे दिन पढ़ता, ही इज वन ऑफ द डैश स्टूडेंट इन द क्लास, तो कैसे स्टूडेंट्स में से होगा, जो पूरे दिन पढ़ाई करता है बच्चा तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। ठीक, तो यहाँ बोरिंग तो हम लिख नहीं सकते, हैप्पी खुश भी नहीं लिख सकते, सेंस ही नहीं बन रहा। तीसरा है कॉम्प्लिकेबल, कॉम्प्लिकेबल मतलब जिसको हम समझ ना सके, कॉम्प्लिकेबल, तो ये वर्ड भी सूटेबल नहीं है, सिर्फ एक ही है, सिंसियर। ही स्टडीड ऑल द टाइम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक, अगला है फिफ्थ, शी वॉज सो डैश दैट शी कुड नॉट कीप हर आईज ओपन, ये लड़की कैसी है वो कंडीशन को समझना है। वह लड़की बहुत अनहैप्पी, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोल पाती है, ये तो सेंटेंस नहीं हुआ, अनहैप्पी नहीं लगाएंगे। रूड मतलब चिड़चिड़ा, शी वॉज सो रूड, तो रूड भी नहीं लगाएंगे, रूड होने की वजह से आंखें खोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बोर्ड, वो बहुत बोरिंग लड़की है इसलिए आंखें नहीं खोल पाती, ये भी सेंस नहीं है। सेंसिबल का लग रहा है स्लीपी, शी वॉज सो स्लीपी, मतलब स्लीपी मतलब जो हमेशा सोता रहता हो, शी वॉज सो स्लीपी दैट शी कुड नॉट कीप हर आईज ओपन, वो अपनी आंखें खुली नहीं रख सकती क्योंकि वो सोती रहती है। ठीक, लास्ट के 2 आपको देखने हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए आगे, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था ना हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जहाँ किसी चीज के गुण के बारे में, विशेषता के बारे में बात की जाए। अब किसी का मतलब क्या है, कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं के बारे में बात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी के गुण को दर्शाते हैं उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब गुण में क्या क्या हो सकता है,
वाइज मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। वाइज भी लिख सकते हैं, वाइज मतलब भी बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान होता है। इसके बाद देख रहे हो ना, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये क्या हैं, आपके एडजेक्टिव हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताते हैं। तो वाइज और इंटेलिजेंट दोनों ही बुद्धिमान चीज है। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब बोलते ना शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज टू स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होशियार, दिमाग से जो चतुर चालाक होशियार हो, स्मार्ट। इसके बाद है ब्रेव, बहादुरी। जहां हम बता रहे हैं बहादुरी, कोई व्यक्ति बहादुर है तो वो क्या है, बहादुरी क्या है, एक गुण है ना। काइंड मतलब दयालु, बोलते हैं शी इज सो काइंड या ही इज सो काइंड, मतलब वो बहुत दयालु है, काइंड मैन, दयालु। भावुक, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। जहाँ सच्चाई के बारे में बात होती है या ईमानदारी के बारे में बात हो रही है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट वर्ड लगाते हैं। बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक। तो ये इस प्रकार के जो आपको शब्द मिलते हैं जहाँ से किसी के गुण के बारे में पता चलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी जो नाउन या प्रोनाउन के गुण या किसी विशेषता को बताए उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, ठीक। आगे देखें, अब आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी का मतलब कि जैसे हमने आपको बताया 2 किताबें रखी हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, क्वांटिटी क्या समझ में आ रही है कि किताबें कितनी हैं, संख्या में 2 हैं, ठीक। तो यहाँ क्वांटिटी का मतलब मात्राओं से होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब ऐसे एडजेक्टिव शब्द जो किसी चीज वस्तु के मात्रा के बारे में बताएं। जैसे सम मीन्स थोड़ा भी होता है, कुछ भी होता है। मैनी मीन्स बहुत होता है, मंच मीन्स बहुत होता है। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इसका मतलब भी बहुत होता है। लिटिल थोड़ा। इनफ मतलब पर्याप्त। ऑल मीन्स सब। तो ये जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, जहां हमें शब्दों को समझ के उनकी मात्रा के बारे में समझ में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। अब तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो ये किस प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, एक डिफाइनाइट दूसरा इनडिफाइनाइट, ठीक। ये चीज समझो, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कैसा होगा, निश्चित, दूसरा होगा अनिश्चित। जहाँ किसी चीज के बारे में हमें निश्चितता ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एडजेक्टिव में क्या बात कर रहे थे उसको समझें थोड़ा सा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम बता रहे थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब जहाँ संज्ञा या सर्वनाम को किसी नंबर से बताया जाए या मात्रा से बताया जाए, ठीक। तो वहां पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाएगा। यानी समझने की कोशिश करें, संज्ञा मतलब नाउन, तो मैं बोलूं मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ यानी सम, ठीक। या मेरे पास बहुत पैसा है या कुछ पैसा है, आई हैव मच मनी, ठीक। तो ये जो मच हुआ, जो सम हुआ, ये भी तो मात्रा को दर्शाते हैं, भले ही निश्चित नहीं है, अनिश्चित मात्रा है, लेकिन मात्रा तो दर्शा रहा है ना, ठीक। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होंगे, ये 2 प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर में 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होगा आपका डेफिनेट, दूसरा होगा इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है जहां चीज निश्चित होती है, फिक्स होती है कि हाँ संख्या समझ में आ जाएगी कि हाँ 2 है, 3 है, 5 है, ठीक। या फिर रैंक की बारे में बात करें कि एक लड़का है वो फर्स्ट रैंक लाता है हमेशा, ठीक। तो प्रथम रैंक पे है, दूसरे रैंक पे है। या फिर क्वांटिटी में अगर हम बताएं सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ठीक। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं संख्या या मात्रा दर्शा रहे हैं। जहां निश्चित मात्रा हो तो उसको हम डिफाइनाइट बोलते हैं, जहां अनिश्चित मात्रा हो या थोड़ा
कुछ, कम, ज़्यादा, इस प्रकार की मात्रा जहाँ समझ में आती है उसको इनडिफाइनाइट बोलते हैं। ठीक, अब डिफाइनाइट में समझो, जहाँ निश्चित होती है, मात्रा निश्चित होती है, तो वो तीन प्रकार की होती है। पहली कार्डिनल नंबर, दूसरा ऑर्डिनल नंबर और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक, समझ में आ रहा है? कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ये तीन प्रकार के डिफाइनाइट एडजेक्टिव होते हैं। पहला कार्डिनल के बारे में बात करें, जहां सिर्फ गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 50। ठीक, जहां सिर्फ नंबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल। कार्डिनल नंबर मतलब जहां सिर्फ नंबर हो, साधारण रूप में उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल मतलब जहां ऑर्डर या सीक्वेंस या रैंक की बात हो, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट। ठीक, इस प्रकार के जहां ऑर्डर दिखाया जाता है, जैसे एक लाइन है उसमें 10 15 बच्चे खड़े हैं। ठीक, तो अब मैं किसी की पोजीशन पूछूं, किसी बच्चे की पोजीशन पूछूं, तो क्या आप किस प्रकार से बताओगे? ये लाइन में प्रथम स्थान पे है, ये लाइन में दूसरे स्थान पे है, ये पूरी लाइन में सबसे टॉप पे है, ये लास्ट में है, ठीक, ये बॉटम में है, ये नेक्स्ट है, ये इस प्रकार से बताएंगे कि ये 6वें नंबर पे, ये 7वें नंबर पे। ठीक, तो जहां ऑर्डर या सीक्वेंस बताई जाती है उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव, जहां हम किसी चीज को दुगना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो ये जैसे कपड़े होते हैं ना, तो कपड़े में हम बोलते हैं ना डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, सिंगल एक्सएल। तो जहां पे हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी चीज को दोगुना करने की बात कर रहे हैं, उसको 3 गुना करने की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिव मतलब 4 गुना, पेंट्रेटिव मतलब 5 गुना। जो शब्द आपको समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिव, पेंट्रेटिव, तो ये क्या होते हैं? 4 गुना या 5 गुना की बात हो रही, तो इनको हम मल्टीप्लिकेटिव नंबर बोलते हैं। ये सभी के सभी किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ठीक, अनिश्चित में तो आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे, लेकिन निश्चित में ये 3 सीक्वेंस होते हैं, कार्डिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। लेकिन इनको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो आप समझो सिर्फ। ठीक, सेंटेंस इनको कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये रूल नंबर आपका पहला है। रूल पहला क्या कहता है? जब किसी सेंटेंस में कार्डिनल, ऑर्डिनल या मल्टीप्लिकेटिव तीनों का प्रयोग एक साथ हो तो हम OCM का प्रयोग करते हैं। ओ मतलब सबसे पहले हम किस प्रकार की श्रेणी को रखेंगे? ऑर्डिनल को। फिर किस श्रेणी को रखेंगे? कार्डिनल को। फिर मल्टीप्लिकेटिव। आपको सिर्फ रूल नंबर, अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, सिर्फ पहला रूल बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं हम? सबसे पहले क्या आता है? ऑर्डिनल, कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव, यानी OCM। आपको OCM याद रखना है। ओ मतलब ऑर्डिनल, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, डुअल, ट्रिपल। ठीक, जैसे डुअल कैमरा, डबल कैमरा। ठीक, चलो, अगर ये तीनों साथ में किसी सेंटेंस में आ जाएं तो उनका हम यूज़ कैसे करेंगे? तो ये आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ पहला सेंटेंस? देखो, द डबल फर्स्ट 2 बेडरूम ऑफ द होटल आर स्टिल अवेलेबल। तो इसको हमें क्रम में जमाना है। डबल मतलब मल्टीप्लिकेटिव नंबर में आएगा, फर्स्ट यानी ऑर्डिनल नंबर में आएगा, सी फॉर कार्डिनल नंबर में। तो हमने आपको बताया था OCR क्रम कैसा रहता है? OCM, सॉरी आर नहीं, M, OCM। तो सबसे पहले इन तीनों में से O क्या होगा? फर्स्ट। ठीक, इसको हम पहले स्थान पर रखेंगे। दूसरे स्थान पर C, कार्डिनल, यानी 2, इसको हम दूसरे स्थान पर रखेंगे। फिर डबल, ये किस में आता है? मल्टीप्लिकेटिव में, तो OCM, इसको हम तीसरे स्थान पर रखेंगे। ठीक, सिर्फ हमें जगह को सही तरीके से रखना सीखना है और कुछ नहीं सीखना। OCM। ठीक, ओ आपको पता है क्या होता है? और जहाँ ऑर्डर की बात होती हो,
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लास्ट, फर्स्ट, टॉप, बॉटम, ठीक। ये ऑर्डिनल में आते हैं। कार्डिनल में सिर्फ गिनती आएगी 1 2 3 4 5 ऐसे तरीके से। और मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक। तो इनको हमें जमाना है। जब हमने सेंटेंस को जमाने का काम किया तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट यानी ओ। ओ मतलब ऑर्डिनल। टू किस में आएगा, कार्डिनल में। डबल किस में आएगा, मल्टीप्लिकेटिव में। तो हो गया हमारा सेंटेंस। बाकी पूरा का पूरा ये बेडरूम से लेके आर स्टिल अवेलेबल, ये पूरा सेंटेंस वही का वही रहेगा। हमें सिर्फ नंबर की सीक्वेंस को जमाना है। तो ये पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस पहचानो। कार्डिनल क्या है, 3। फर्स्ट, लास्ट, ये किस में आएगा, ऑर्डिनल। तो इसमें भी 2 सेंटेंस हमारे थे। इनको हम कैसे जमाएंगे, सबसे पहले ओ आना चाहिए, यानी ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल। तो ओ क्या है, लास्ट है, लास्ट। कार्डिनल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लिखना था। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछ रहे हैं, द 4 नेक्स्ट सीजन्स विल बी टेकन बाय गौरव सर। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अगले 4 सीजन्स जो हैं वो गौरव सर के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक 4 हमें नंबर मिला, एक मिला नेक्स्ट। तो पहले हमें ऑर्डिनल रखना है, फिर कार्डिनल। OCM बोला ना, ऑर्डिनल में क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा। कार्डिनल में क्या आएगा, 4 आएगा। तो द नेक्स्ट 4 सीजन, ये बन गया हमारा सेंटेंस। बस इसी तरीके से करना था, हो गया हमारा काम। समझ में आया सभी को, क्लियर हो गया सभी को। कोई ऐसा यार जिसको दिक्कत हो रही हो। ये आपका रूल नंबर पहला है। कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव टाइप के आपको नंबर मिलेंगे। कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव मतलब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ये आपके डिफाइनाइट एडजेक्टिव होते हैं। इनको जमाने का जो सीक्वेंस होता है OCM के रूप में होता है। पहले आप ऑर्डिनल को, फिर कार्डिनल को, फिर मल्टीप्लिकेटिव को जमाओगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो हम आज क्लास इतनी ही रहने देते हैं। अब इसके बाद लगेगी आपकी मैथ क्लास, ठीक।